राधे दोस्तों, मैं दीपिका आपके अपने YouTube चैनल बैंकिंग टिप्स बाय बैंकर में सबका एक बार फिर से स्वागत है। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है वो है एसबीआई क्लरिकल प्री का रिजल्ट। काफ़ी दिन हो गए हैं एग्जाम हुए अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। अगर हम उस डेट पे फोकस करें जो कि 25 फरवरी मेंस की डेट बताई जा रही है, उस हिसाब से अब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था। 15 दिन प्रियोर तो रिजल्ट आते ही हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कल आज परसों की डेट में, मतलब कल की डेट में आ जाना चाहिए रिजल्ट। तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा, फॉर श्योर आएगा। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए रिजल्ट के लिए भी। एंड एक बात मैं बोलना चाहूंगी, अभी जो आपके पास टाइम है वो सबसे बेस्ट टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद एक अलग लेवल का स्ट्रेस होता है। 2-3 दिन तो हमारे वैसे निकल जाते हैं खुशी खुशी में कि अरे प्री क्लियर होगा, प्री, क्योंकि किसी किसी का फर्स्ट टाइम में क्लियर होगा और किन्हीं लोगों का ऐसा भी होगा जिनको उम्मीद नहीं है बट उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी आपके पास टाइम है, कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब किसी के फोन नहीं आ रही है वो। अभी आप है ना फ्री फोन इन द सेंस कि रिजल्ट आने के बाद तो काफी लोग फोन करके भी पूछते हैं ना रिजल्ट में क्या हुआ कि नहीं हुआ, एक डिस्टर्बेंस अलग होती है। तो अभी आप क्या करंट अफेयर एटलीस्ट कवर कर लो एक बार। अगर आपका पढ़ा होगा रिजल्ट के बाद आपको सिर्फ रिवाइज करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम करंट अफेयर पढ़ना बर्डन लगता है, जब सेकंड टाइम पढ़ोगे एक तो रिजल्ट की खुशी होगी आपको ऊपर से। अब जब रिवाइज करते होगे आपको न्यूज ध्यान में है कि वो न्यूज क्या है, जब आप सेकंड टाइम पढ़ोगे आपको दिमाग में रट जाएगी अच्छे से। आप ऐसे भी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर जो एसबीआई पीओ अभी जो रिसेंट हुआ है उसमें देखो क्या क्या क्वेश्चन एसबीआई ने उठाए हैं। वैसे ही वो एसबीआई क्लरिकल में भी उठा सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर, हमेशा करंट अफेयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखना चाहिए। एसबीआई का ट्रेंड रहता है वो ज्यादा चेंजेस करता नहीं है, अपना जो भी पैटर्न होता है सेम ही रखता है। तो उस हिसाब से आपको प्रीवियस हमेशा क्वेश्चन चेक करने हैं, क्योंकि ज्यादा वो एक्सटेंशन से पूछता है। अगर कोई स्कीम एक्सटेंड हुई है, अगर किसी की अपॉइंटमेंट एक्सटेंड हुई है, अदरवाइज कोई डेटा ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा ऐसा होता है कि मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस बार काफी खराब, ये मतलब क्लाइमेट चेंज खराब, ये वेदर के कारण भी, मतलब क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो वो हमारी कम हुई है, वो कितनी कम हुई है, कितना परसेंटेज पे कम हुई, ऐसा इंपॉर्टेंट जो ऐसे क्वेश्चन है ना वो पूछे जाते हैं। तो वो आपने अच्छे से ध्यान रखना। डेटा याद नहीं रखता, कोई भी अपनी ट्रिक बनाओ, जैसे मर्जी उसको कनेक्ट करके याद करो, कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डेज पे ज्यादा फोकस मत करो, एक दिन का पूछा जाएगा, बहुत सारे डेज नहीं पूछे जाएंगे, तो उसके लिए पूरा डेज कवर करना मतलब मुझे नहीं लगता कोई उसका वजूद, कोई उसका तरीका नहीं है उसको करने का। इतना करोगे उतने में तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल लोगे। बैंकिंग ज्यादा पूछी जाती है, बैंकिंग में फोकस करो, तो ऐसी चीजें में फोकस करो, आपको खुद ही पता लग जाएगा। जब रिवाइज करोगे ना आपको पता लगेगा ये वाला इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर जरूर देखो, थोड़ा आइडिया लगेगा। रीडिंग आपने करनी है, एक हैबिट रखो रीडिंग की, करो अच्छे से रीडिंग करा करो। सुबह उठ के बढ़िया न्यूज़पेपर पढ़ा करो, उससे आप न्यूज के भी टच में रहोगे, कुछ अच्छी चीज आएगी न्यूज में, क्या पता वो पेपर में पूछ ली जाए। तो रीडिंग आपने करनी है, सबसे इंग्लिश भी स्ट्रांग होगी आपकी। मेंस की एक डे सॉल्व कर लिया करो और मेंस का पजल सॉल्व कर लिया करो। क्या रिजल्ट आने के बाद आप टेस्ट दे पाओगे, मॉक टेस्ट लगा पाओगे। अगर अभी आपने ये थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी होगी, मेंस पे आपका हाथ सेट होगा, आपने करंट करा होगा, तो आप जो मॉक टेस्ट होते हैं वो आराम से कर पाओगे। फिर उसमें करंट अफेयर वाला सेक्शन भी कर पाओगे। आपको पता लगेगा कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कहाँ पे मतलब कितना तक मेरा रिजल्ट, मेंस में क्या क्या चांस हो सकते हैं मेरे, क्या कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपका डेवलप होगा उससे। तो अभी अच्छा टाइम है, प्रिपेयर करो। 2 से 3 दिन में रिजल्ट आना ही आना है, उससे पहले पहले अपना बढ़िया से कवर कर लो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, आपका रिजल्ट अच्छा जाए। And thanks for watch this video. Radhe Radhe.